गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। 12th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में जो कि अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 को, उसके अंतर्गत अपन ने ये पढ़ा था कि फंक्शन किस प्रकार परिभाषित होता है और रिलेशन क्या होता है, और आपके पास में सेट थ्योरी को लेकर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर अपन ने बात की थी। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फंक्शन को अपन किस प्रकार परिभाषित करते हैं या कौन कौन से फंक्शन होते हैं और किस प्रकार के फंक्शन है वो फंक्शन के रूल को फॉलो नहीं करते। अब देखिए, मैं जो मेरा टॉपिक है वो कंपोजिट फंक्शन को पढ़ाना है, लेकिन उससे पहले अपने पास में यदि मैं अभी भी कंपोजिट फंक्शन को स्टार्ट करता हूँ तो अपने को कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, इसलिए मैं थोड़ा पहले और बेसिक बता देता हूँ, फिर आज ही मैं कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट कर दूंगा। तो आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शन की फंक्शन आपके पास में किस प्रकार के या कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं फलन के प्रकार। हालांकि आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, मैं आशा करता हूं कि आप सबको आ रहा होगा, पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं रिकॉल करता हूं कि फलन की डेफिनेशन क्या थी। मैंने कहा था कि यदि आपके पास में कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए f such that, जो कि a से b में परिभाषित है, तो वो फलन कहलाता है यदि इस a के प्रत्येक एलिमेंट की b में केवल एक ही इमेज हो। If every element of a has one and only one image in B, तो वो फंक्शन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन अपन ने देखी थी कि यदि आपके पास में जो डोमेन है फंक्शन का, डोमेन ऑफ f बराबर सेट A आ जाए और ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, मतलब यदि आपके पास में ऐसा कोई एलिमेंट आ जाता है 1,2 और 1,3, तो ये आपके पास में फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास देखिए ऑर्डर्ड पेयर तो अलग अलग है लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक की इमेज 2 भी है और एक की इमेज 3 भी है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज, मतलब ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ऐसा होता है तो फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब बात सुनिए, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब यहाँ आपके पास में ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, इसकी फंक्शन की डेफिनेशन याद रखने के लिए एक और शानदार तरीका बताता हूँ, अपने जनरल जो अपन फैमिली बैकग्राउंड से कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई आपके पास में एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। मैंने क्या कहा कि इसके प्रत्येक एलिमेंट की इसमें केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, अर्थात ये हो सकता है आपके पास ये इससे ऐड हो, ये इससे ऐड हो, सॉरी, और ये इससे। ऐसा हो सकता है कि आपके पास में ये फंक्शन या फिर ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, ऐसा कई प्रकार के फंक्शन अपन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अपन इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं। ये आपके पास में 6 कर दें, ये 4 कर दें और इसको अपन कर देते हैं आपके पास में 2। अब ये जो फंक्शन है ये आपके पास में A सेट है, ये B सेट है। A सेट के प्रत्येक एलिमेंट की B में केवल एक ही इमेज है, दूर नहीं है। या इमेज कैसे है, ये फंक्शन किस प्रकार डिफाइन होगा, f बराबर 1,2 2,4 और 3,6, ये तो है। और भी इसको अपन रोस्टर रूप में लिखना चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, f such that x, y such that y बराबर आपके पास में 2x, क्योंकि 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 और 3 4 और x belongs to a and y belongs to b। ये तो एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं इसको एक इस प्रकार का फंक्शन ले लेता, मान लीजिए
एक ये, ठीक है, या फिर अपन ये कह देते हैं ये -1, ठीक है। यह आ गया, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यदि मैं इसकी इमेज बनाता हूं, फंक्शन को परिभाषित करता हूं f ऑफ x बराबर x², तो f ऑफ x बराबर x² करूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यदि मैं एलिमेंट या -2 भी ले लूं, ठीक है, तो अब देखिए a की इमेज क्या बनेगी, 1 बनेगी। ये आपके पास में फंक्शन f है, f बराबर x²। और 2 की इमेज क्या बनेगी, 4 बनेगी। -2 की इमेज क्या बनेगी, 4 बनेगी। तो f ऑफ x बराबर x² ले रहा हूं। और -1 की इमेज क्या बनेगी, 1। अब देखिए इसमें एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो ऐसा तो चल सकता है। मैंने कहा था इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा हो सकता है जिसकी कोई भी पूर्व इमेज नहीं हो, अर्थात इसका किसी भी एलिमेंट के साथ संबंध नहीं हो, तो फंक्शन तो है, क्योंकि एवरी एलिमेंट की केवल आपके पास में a की इमेज है। देखिए a की इमेज एक ही है, a की कोई और इमेज थोड़ी है। 2 की इमेज भी एक ही है, -a की इमेज भी एक ही है। अब ऐसा है कि 1 और -a की इमेज दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन a की एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। अर्थात यहाँ पर यह है कि आपके पास में इसमें तो कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसकी सेम इमेज है, लेकिन दो एलिमेंट्स की इमेज एक है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, ऐसा कब हो सकता है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। यदि मैं इसको कह देता हूं पुत्र या पुत्रिया, या इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा या बेटी, और इसको रिप्रेजेंट करता हूं पिता या माता, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ऐसे पिता जिसके दो बेटे हो सकते हैं, एक बेटा भी हो सकता है, और ऐसे भी केस होते हैं जिसके कई पिता ऐसे होते हैं जिसके बेटे नहीं होते। तो देखिए 4 है, वो यदि पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी इमेज, पूर्व इमेज क्या है, इसको बोलते हैं प्री इमेज और इसको बोलते हैं इमेज। तो 4 की प्री इमेज 2 प्री है और 4 की -2 है। तो 4 यदि पिता है तो उसके पुत्र 2 हो सकते हैं, ठीक है। और ये एक पिता है तो इसके 2 पुत्र -1 और 1, ठीक है। और एक पिता 2 ऐसा है जिसके कोई बेटा नहीं है, तो ऐसे कई होते हैं जिसके बेटे नहीं होते हैं। और 3 भी ऐसा है जिसके कोई पुत्र या पुत्रियां नहीं है। अब यदि बात सुनो, ऐसा कोई बेटा हो सकता है जिसके 2 बाप हो, नहीं होता है, तो ये आपके पास 1 की कोई भी इमेज 2 नहीं होनी चाहिए, 1 की एक ही इमेज होगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 की एक इमेज ये है और इसके साथ में मैं ये लगा लेता हूं, तो आपके पास में एक का बाप 1 हो गया और एक का बाप 2 है। एक ऐसा कोई भी संतान नहीं होती है जिसके 2 पिताजी हो, ठीक है। तो ये रूल आपको फॉलो करने में, आपको फंक्शन को समझने में बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। हालांकि अपनी डेफिनेशन मैथमेटिकली वही है, एग्जाम में ये मत लिखना, ठीक है ना, पुत्र या पिता। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताई है कि ऐसे कई पिता हो सकते हैं जिसके पुत्र नहीं भी हो, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी संतान नहीं होती है जिसके आपके पास में माता पिता एक से अधिक हो, ठीक है। तो ये आपके पास में डेफिनेशन है फंक्शन की, ठीक है। अब ये फंक्शन किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये अपन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं, फंक्शन का प्रांत क्या होता है आपके पास में, फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिचय, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि यदि कोई फंक्शन परिभाषित है, इसका मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उसकी एक भी इमेज नहीं हो। तो फलन का जो प्रांत होता है वो ए सेट के बराबर होता है। क्या होता है, सेट ए होता है, ठीक है। और जो सहप्रांत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन, वो सेट बी होता है। अब बी में कोई एलिमेंट खाली भी हो सकता है, लेकिन जो परिसर होता है वो आपके पास में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट जो कि ए के किसी न किसी अवयव से जुड़े हुए, मतलब जो इस फंक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं, वो इसके क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। लेकिन सहप्रांत में जरूरी नहीं है, ये 1 2 3 और 4, इसमें सहप्रांत क्या होगा भाई इसका, यदि मैं इसका देखा जाए, इसका प्रांत है आपके पास में
1 2 -1 और -2। और यदि सहप्रांत देखा जाए तो सहप्रांत इसके क्या होंगे, सहप्रांत होंगे 1 2 3 और 4, मतलब इस P के सारे एलिमेंट। लेकिन मैं यदि परिसर की बात करता हूं तो परिसर सिर्फ और सिर्फ वही होंगे जो कि आपके पास में जिसका कोई ना कोई पूर्व प्रतिबंध हो। एक तो 1 और 4, तो इसके परिसर क्या होंगे 1 और 4 हो सकते हैं, ठीक है। और इसका देखिए, इसका कोडोमेन भी 2 6 4 होगा और परिसर भी सेम होगा। तो ऐसे भी कई फंक्शन होते हैं जिसके कोडोमेन और अर्थात सहप्रांत और रेंज अर्थात परिसर दोनों इक्वल भी होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो परिसर होता है वो हमेशा आपके पास में सबसेट होता है सहप्रांत का, ठीक है। कई कई केस में बराबर भी होता है लेकिन हमेशा सबसेट तो होगा ही होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, शॉर्टली फटाफट बता देता हूं। मेरे को डीप में नहीं बताना है क्योंकि आप 11th में पढ़ के आए, सिर्फ और सिर्फ मुझे बेसिक बताना है ताकि आपको कांसेप्ट पता रहे कि इसका कांसेप्ट ये होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं एक कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहले क्या देखते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और जिसको रिवीजन से याद नहीं आ रहा है वो 11th की बुक उठाओ और वापस एक बार पढ़ लो, ठीक है। आपने सर में पढ़ा रखा होगा कांस्टेंट फंक्शन। एक इस प्रकार का कोई फंक्शन, मान लीजिए f सच दैट a से b में परिभाषित हो, ठीक है। और इसका f बराबर कोई ऐसे एलिमेंट हो जैसे 1 का 2, 2 का 2, 3 का 2, इस प्रकार का ये फंक्शन। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि a से b में परिभाषित हो रहा है, ये a है ये b है और इसमें मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है, इसकी ओनली फॉर एक ही इमेज है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास में कांस्टेंट कहलाता है। इस फंक्शन को नाम क्या देते हैं अपन, ये मान लीजिए फंक्शन है तो इस फंक्शन को अपन कह सकते हैं इंप्लाई दैट फंक्शन ऑफ f ऑफ x बराबर 1। अरे भाई x की कोई भी वैल्यू रखो, सॉरी f ऑफ x बराबर 2 आ रहा है, इमेज 2 है ना, तो यहाँ पर आपके पास में फंक्शन क्या है 2, क्योंकि x का मान 1 रखा तब भी 2 आया, 2 रखा तब भी 2 आया, 3 रखा तब भी 2 आया, और हो सकता है इनफाइनाइट तक चल रहे क्योंकि फंक्शन इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो देखिए ये इस प्रकार का कोई फंक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन। परिभाषा ये है कि यदि कोई फंक्शन a से b में परिभाषित है तब वो फलन आपके पास में अचर फलन कहलाता है यदि इस फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। जितने भी एलिमेंट है a के उन सब की एक ही इमेज होती है तो वो फंक्शन आपके पास में कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब अपन सेकंड बात करेंगे तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, इंग्लिश में जो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि यदि कोई फलन आपके पास में f सच है a से a में परिभाषित हो, इसमें हो a से वापस a में ही परिभाषित हो और a के प्रत्येक अवयव का केवल एक जो भी a का एलिमेंट है वो a के एलिमेंट केवल और केवल स्वयं से ही संबंध हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एलिमेंट है 1 2 3 और ये आपके पास में एक एलिमेंट है 1 2 3, तो a का इमेज a की होगी, 2 का इमेज 2 की होगी और 3 का इमेज 3 होगी। तो ये जो फंक्शन है आपके पास में f जो कि a से a में परिभाषित हो रहा है ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की इमेज वापस वही एलिमेंट हो, जैसे एक है तो एक का इमेज एक, 2 है तो 2 की इमेज 2, 3 है तो 3 की इमेज 3, तो ऐसे फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड नंबर, क्या बात करेंगे, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है। अब यहां से मैं जो अपना स्टार्ट होता है टॉपिक एक की फलन। 11th क्लास में आपने बहुत सारे एग्जांपल किए होंगे, फिर भी मैं डेफिनेशन बता देता हूं। एक की फलन, यदि कोई फलन आपके पास में f सच दैट a से b में परिभाषित है, ठीक है,
एंड मैं ये कह देता हूं आपके पास में कि ए में कोई एलिमेंट है 1 2 और 3 एंड बी में कोई एलिमेंट है आपके पास में 2 3 4 6, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है। अब मेरे कहने का मतलब एंड फंक्शन किस प्रकार परिभाषित है, f ऑफ x बराबर 2x। मैंने इस फंक्शन को परिभाषित किया है a से b में परिभाषित है और f ऑफ x बराबर 2x जहां x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब मेरी बात सुनिए, यदि मैं ऐसा कहता हूं तो फंक्शन किस प्रकार होगा भाई, फंक्शन के एलिमेंट 2x है तो x का मान क्या है, x बिलोंग्स टू a से कर रहा है तो a का मान रखूंगा तो क्या आएगा 1 और 1 into 2 ये आएगा 2 और जब x का मान 2 रखूंगा तो 2, 4 और x का मान 3 रखूंगा तो 3, 6 ये फंक्शन आ रहा है। तो अब इसकी इमेज कैसे बनती है, देखिए मैं मैपिंग बनाता हूं। मैं आपके पास में ये जो डेफिनेशन बताऊंगा वो सब मैपिंग के आधार पर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी फंक्शन को आपको रटना नहीं सिखाऊंगा कि ये आपको रटना है, ये फंक्शन है। अब देखिए a के एलिमेंट कितने हैं, 1 है 2 है 3 है और b के एलिमेंट, ये फंक्शन a है ये फंक्शन b है, b के एलिमेंट कितने हैं 2 है 3 है 4 है और 6 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फंक्शन किस प्रकार परिभाषित है, a का इमेज 2, a की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6 और 3 की इमेज 6, ठीक है। अब देखिए एक एलिमेंट ऐसा बच गया जो कि इसकी इमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि 1 फंक्शन ये होगा कि यदि a के प्रत्येक अवयव या यदि किसी फलन के प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट है वो उसके सह प्रांत के केवल एक ही अवयव से संबंध होना चाहिए, अर्थात एक की इमेज एक ही होनी चाहिए, 2 की इमेज भी एक, 3 की इमेज भी एक। मतलब अपन को ये तो पता है कि भाई इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए और किसी भी एलिमेंट की एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपन ये तो कह सकते हैं कि इसमें एलिमेंट कोई खाली नहीं रह सकता है और इसके कोई 2 एलिमेंट की इसमें एक ही पूर्ण इमेज हो। ये तो अपन ने अभी कहा था, जैसे ये था, ये तो फंक्शन है, ठीक है, और ये भी फंक्शन है, तो क्या इसमें कोई एलिमेंट खाली रह सकता है। तो अब ये देखते हैं कि आपके पास में जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं उसमें इसका प्रत्येक अवयव b के केवल और केवल एक ही अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि ये मैं कह लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास में ये 1 2 3 और ये हो गया आपके पास में 2 4 6 और ये आपके पास में हो गया, मान लीजिए अपन कह लेते हैं 1। अब इसका 1 का 2 के साथ में, 2 का 4 के साथ में, 3 का 6 के साथ में, और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये जो आपके पास में ये 2 4 है ये आपके पास में इसके साथ ऐड हो जाए, सॉरी गलत कह दिया मैंने, इस 2 की इमेज भी 2 हो और आपके पास में 1 की इमेज भी 2 हो, ठीक है। और इसी प्रकार ये 3 की आपके पास में, इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसका 1 टाइम्स है। अब मैं मान करता हूं, जैसे मैंने कह दिया आपके पास में, चलो इसको अपन एक एग्जांपल दूसरे से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में ऐसा कोई फंक्शन है 1 2 3 है और इसमें ऐसा कोई फंक्शन है 1 2 और 3, तो इसका भी कनेक्शन इसके साथ, ठीक है, इसका भी आपके पास में जो कनेक्शन है वो सब आपके पास इसके साथ और इसका भी कनेक्शन इसके साथ, मतलब ये एलिमेंट खाली रह गया, ये एलिमेंट खाली रह गया, ठीक है। तब तो ये फंक्शन तो है कांस्टेंट फंक्शन, तो ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 नहीं होगा, ये भी 1 1 नहीं होगा, लेकिन ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, क्योंकि a के प्रत्येक अवयव का b में केवल एक ही इमेज हो, अर्थात a का प्रत्येक अवयव मतलब इसका जो प्रांत है वो सह प्रांत के केवल एक ही अवयव से जुड़ा हुआ हो, मतलब इसमें एक तो इसमें भी एक, इसमें कोई भी 2 एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़े हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 कहलाएगा। अब मेरी बात सुनिए, अब अपनी जो सेकंड डेफिनेशन आती है वो आती है मैनी वन। 1 1 तो हो गया, तो मैनी वन को कैसे परिभाषित करेंगे। अब देखिए अपन वर्ड पे जाते हैं, क्या डेफिनेशन है, फोर्थ डेफिनेशन अपन लिखेंगे मैनी वन, जिसको हिंदी में बोलते हैं
बहु एकेकी फलन। अब बात सुनिए, बहु एकेकी का मतलब क्या है? जैसे मैं f सच दैट a से b है और a का कोई एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास है -2, -1, 0, 1 और 2, और b के एलिमेंट क्या है आपके पास में? कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि फंक्शन किस प्रकार परिभाषित है? f ऑफ x बराबर x स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी भाई? x बिलोंग्स टू a। तो x का मान जब अपन 0 रखेंगे तो उसकी इमेज क्या आएगी? 0 की स्क्वायर 0 ही होता है, एक 0, 0। जब मैं -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर 1, 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, -2 रखता हूं तो इसका स्क्वायर 4 और 2 रखता हूं तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 4। ठीक है, अब देखिए ये इमेज आ रही है 3 और आपके पास में 2 कहीं अटैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या फंक्शन बनेगा? देखिए ये कोई फंक्शन इस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ एलिमेंट मैंने लिख दिया -2, -1, 0, 1 और 2, ये a है और ये फंक्शन है, ये b है। इसमें मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3 और 4, ये तो एलिमेंट है b के भाई, 0, 1, 2, 3, 4। अब 0 का एलिमेंट 0 के साथ इमेज, -1 का 1 के साथ, 1 का भी 1 के साथ, 1 का भी 1 के साथ। अब देखिए -2 का 4 के साथ और 2 का भी 4 के साथ। अब देखिए इसका ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी दोनों एलिमेंट की इमेज आपके पास में, या इसकी दो इमेज हो। -2 की इमेज एक ही है, -1 की भी एक है, 0 की भी एक है, 1 की भी एक है, 2 की भी एक है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, दो एलिमेंट जिसकी आपके पास में इमेज है वो सेम। ठीक है, सॉरी गलत कह दिया, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी सेट बी में दो इमेज हो, कोई भी नहीं है। इट मींस फंक्शन तो है। ठीक है, क्योंकि अपन ने कह दिया कि इसका जो प्रांत है वो कोडॉम में सॉरी सेट ए के बराबर है। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर एलिमेंट ऐसे हैं कि इसमें जो एक एलिमेंट है इसके एक और -1 वो दोनों एक से जुड़े हुए हो, -2 और 2 दोनों एक से जुड़े हुए हो। मतलब इधर तो आपके पास में कहने का मतलब ये है कि जो दो फंक्शन है वो एक से जुड़े हुए हो। मतलब इधर क्या है? 2 या 2 से अधिक, मैनी, और इधर क्या है? 1। मतलब 2 की इमेज 1 बढ़ रही है, 1 की इमेज 2 कभी भी नहीं बढ़ेगी। यदि मैं ऐसा कह देता हूं 1 मैनी, तो वो तो फंक्शन ही नहीं रहेगा भाई, क्योंकि एक कोई एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती आपके पास में। ठीक है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। लेकिन दो जो टर्म है, दो एलिमेंट, उसकी एक इमेज हो सकती है। जैसे -1 और 1 की एक, -2 और 2 की 4, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं। तो 4 का बेटा 2 भी है और -2 भी 4 का बेटा है। तो ये इस प्रकार का फंक्शन होता है, ये मैनी वन कहलाता है। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? यदि फलन f सच दैट a से b में इस प्रकार परिभाषित हो कि आपके पास में a के कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके b में आपके पास में जो सहप्रांत के अवयव हो वो a के एक या एक से अधिक अवयव से जुड़े हुए हो। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है कि b का कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए, जो कोई जरूरी नहीं है कि इसके सब अवयव जुड़े हुए हो, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि इसके एक के किसी दो अवयव या 2 से अधिक अवयव से जुड़ा हुआ हो। अर्थात जो इसके सहप्रांत है उस सहप्रांत के कम से कम एक अवयव का b में कम से कम 2 पूर्व प्रतिबंध हो। कम से कम 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कांस्टेंट फंक्शन, अभी मैंने बताया था ना कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट में क्या था? 1, 2, 3, इसकी इमेज केवल और केवल आपके पास है, मान लीजिए कोई भी 0 से बढ़ रही है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 3 की इमेज 1 बढ़ रही है, तो ये भी फंक्शन कौन सा है? मैनी वन फंक्शन है। जो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी मैनी वन फंक्शन है। तो आपको मैनी वन समझ में आ गया कि 2 की जब इमेज 1 बढ़ जाती है तो फंक्शन को अपन मैनी वन कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास में मैनी वन। और 1 1 क्या था कि a का
प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक ही अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं हो कि इसके दो अवयव है वो उसके एक अवयव से जुड़ जाए। यदि एक अवयव से जुड़ जाएंगे तो मैनी वन या बहु एकेकी फलन कहलाएगा। अब देखिए मैं एक यहां पर बात करता हूं ऑन टू फंक्शन। पांचवा नंबर है ऑन टू फंक्शन या सॉरी बाइजेक्टिव। बाइजेक्ट पहले इसको साफ कर लेते हैं ताकि अपना दिक्कत खत्म हो जाए। देखिए बात करते हैं अपन कौन सा नंबर था, पांचवा नंबर था। पहले मैं बात करता हूं ऑन टू फंक्शन की, जिसको शायद हिंदी में आप कहते होंगे अच्छा तक। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास में एक कोई सेट है 1 2 3 एंड बी कोई सेट है, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आपके पास में 2 4 और 6, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये आपके पास में इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x बराबर 2x। तो इसकी इमेज क्या होगी आपके पास में, क्या होगे, जब मैं x का मान फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो जब x का मान 1 रखूंगा तो y का मान 2, x का मान 2 रखूंगा तो y का मान 4 और ये होगा 3,6। इसकी इमेज क्या बनेगी भाई, देखिए ऐसे बनेगी मैपिंग a से b में परिभाषित है 1 2 3 4 5 सॉरी 2 4 और 6। तो देखिए 1 की इमेज 2 बन रही है, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6। तो ये जो फंक्शन होगा ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अब एक बात और सुनो, कोई फंक्शन इस प्रकार हो जाए कि मान लीजिए आपके पास में ये -1 0 और 1 और ये मैंने कह दिया आपके पास इसके अंतर्गत 0 और 1, इसको 0 से जोड़ दें, ये भी जोड़ दिया और ये भी। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑन टू कहलाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि यदि आपके पास में जो सह प्रांत है, सह प्रांत का मतलब जो बी के एलिमेंट है, उस बी का एलिमेंट का इसके आपके पास में पूर्व प्रतिबंध केवल और आपके पास में केवल एक होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि इसका कोई ना कोई एलिमेंट खाली रह जाए, ठीक है। अब देखिए मैं कह लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास में ये -1 इधर आ गया, तो इसका एक एलिमेंट क्या हो गया, खाली रह गया, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। मैंने कह दिया कि f ऑफ x बराबर x², तो 0 की इमेज 0, -1 की इमेज 1 और 1 की इमेज 1, लेकिन -1 यहाँ खाली रह गया। तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा फलन आसादक फलन कहलाता है यदि जो उसके सह प्रांत b है उसका प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होना जरूरी है। अब देखिए किसी न किसी अवयव से जुड़ा होने का मतलब ये भी है कि वो अलग अलग अवयव से जुड़ सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये -1 0 1 2 -2, ठीक है, और इसका एलिमेंट आपके पास में क्या होगा 0 1 और 4। अब देखिए 0 की इमेज 0, -1 की 1, 1 की 1, 2 की 4 और -2 की 4। मैं फंक्शन को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहा हूं, f ऑफ x बराबर x²। अब देखिए इसके दो एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है, 4 तो बन रही है 1, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि b का अर्थात जो इसके सह प्रांत है उस सह प्रांत का कोई भी एलिमेंट है वो ब्लैंक नहीं है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई पूर्व इमेज नहीं हो, अर्थात इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि a के किसी भी अवयव से जुड़ा हुआ नहीं हो, अर्थात इसके b का प्रत्येक अवयव है वो a के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ है। हो सकता है वो 2 अवयव से जुड़ा हुआ हो सकता है 3 अवयव से हो, लेकिन जुड़ा हुआ होना जरूरी है। कोई भी यहाँ पर एलिमेंट बिना कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि बिना कनेक्शन है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं
ये भी फंक्शन ऑन टू है, ये भी फंक्शन ऑन टू है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? ये देखिए -1 और ये 1, और इधर मैं लिख लेता हूं आपके पास 1 और 2, तो इसकी इमेज 1, इसकी इमेज 1, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर, तो ये 2 खाली रह गया, तो ये फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि इसका एक एलिमेंट ब्लैंक रह गया। ठीक बात। अब मैं एक बात करता हूं इसके नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि अपना रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव, जिसको हिंदी में बाइजेक्टिव और इसको हिंदी में बोलते हैं एक एक की आसादक, एक एक की आसादक फलन, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए इसको मैं सेकंड डेफिनेशन ये कह सकता हूं कि यदि कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव या एक एक की और आसादक कहेंगे, जो कि फंक्शन 1 1 भी हो और 1 2 भी हो। अब देखिए मैंने 1 1 में क्या बताया था कि a का प्रत्येक अवयव b के केवल एक ही अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब इसमें एलिमेंट जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं 1 2 3 और इधर ले लेता हूं 2 3 4 5 और 6, और फंक्शन को मैं कह देता हूं f ऑफ x बराबर 2x है, तो इसकी इमेज 1 की इमेज क्या बनेगी 2, 2 की इमेज 4 और 3 की इमेज 6। ये मान लीजिए a से b में परिभाषित है कोई फलन f such that a से b में, तो ये मैंने कहा था कि a का इमेज एक ही है, 2 की इमेज एक ही है, 3 की इमेज एक ही है, अर्थात ये कौन सा फंक्शन है? 1 1 है। और एक अभी मैंने कहा कि ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन होने का मतलब क्या है कि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, ऑन टू नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो 1 1 मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, और दूसरा कि b का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहे, क्योंकि ऑन टू क्या कहता है कि b का प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए। अब कनेक्शन ऑन टू तो कहता है कि दो एलिमेंट के साथ हो सकता है कनेक्शन, लेकिन 1 1 कहता है कि एक एलिमेंट का कनेक्शन एक ही एलिमेंट के साथ हो। अर्थात यदि कोई मैं फंक्शन इस प्रकार परिभाषित करता हूं 1 2 3 और इसका ये कह देता हूं कि आपके पास में 2 4 और 6, f ऑफ x बराबर 2x, जहां f such that a से b में बिलोंग कर रहा है, for all x belongs to a, तो ये a फंक्शन है, ये सेट है b, तो इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई। तो मतलब एक एलिमेंट की इमेज ही एक ही बन रही है और b का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो फंक्शन होगा इस फंक्शन को अपन बोलेंगे बाइजेक्टिव, अर्थात 1 1 ऑन टू को अपन बोलते हैं एक एक की आसादक। अब ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, देखिए मान लीजिए 1 2 3 है, a b और c, तो ये इससे जुड़ा हुआ हो, ये इससे जुड़ा हुआ और ये इससे, तो ये भी आपके पास में क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो और b का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहे, तो वो फंक्शन आपके पास में बाइजेक्टिव कहलाता है। क्योंकि 1 1 में अपन ने पढ़ा था कि प्रत्येक अवयव की केवल और केवल एक ही इमेज हो, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। और ऑन टू में ये कह रहे हैं कि इस जो इसका सह प्रांत है इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अर्थात मैं इसके ऑन टू फंक्शन में दूसरा एक अच्छा कंसेप्ट बताता हूं। मैंने क्या कहा था कि जो कोडोमेन होता है वो कोडोमेन क्या होता है भाई? सेट b के बराबर होता है नहीं होता है? इस b के प्रत्येक अवयव का सेट। और यदि रेंज क्या होती है? जिसकी इमेज बन रही है। रेंज बराबर आपके पास में f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब क्या है? x के मान रखूंगा तब ये आएगा। तो जब आपके पास में इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा तो प्रत्येक अवयव जुड़ गया, मतलब इसकी रेंज क्या हो गई? 0 1 4। और इसकी रेंज क्या हो गई? इसकी रेंज हो गई आपके पास में 2 4 6। और इसकी रेंज क्या हो गई? इसकी रेंज हो गई आपके पास में 0 1 4 और 1। और कोडोमेन की यदि बात करता हूं तो कोडोमेन भी इसका क्या है? 0 1 4 ही है। और इसका भी आपके पास में कोडोमेन क्या है?
2, 4 और 6। तो मैं ऐसा आपको सिंपल डेफिनेशन में आ गया। हालांकि मैं पहले भी ये बता सकता था, लेकिन मुझे टॉपिक को क्लियर करना है, इसलिए कोडोमेन ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब किसी भी फलन के अंतर्गत यदि रेंज का मान कोडोमेन के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू होगा, और यदि रेंज का मान कोडोमेन के बराबर आता तो ऑन टू होगा। लेकिन केवल और केवल एक ही अवयव से जुड़ा हुआ हो, मतलब इस बी में जितने भी अवयव है उसकी केवल पूरा इमेज एक ही हो, और इस ए का जो एलिमेंट है उसकी बी में केवल और केवल एक ही इमेज हो, तो वो फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव। अब अपना लगभग टॉपिक खत्म हो गया है। अब एक टॉपिक में एक डेफिनेशन लगभग बता देता हूं आपको, फिर अपन इस टॉपिक को खत्म करेंगे और अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए अंतरसेपी फलन, एक अपना टॉपिक आता है अंतरसेपी फलन। अंतरसेपी फलन सिंपल डेफिनेशन है कि आपके पास में मान लीजिए कोई f सच दैट a से b में परिभाषित है, और मैं ये कह देता हूं कि मान लीजिए ये कोई सेट है a, और यहां से आपके पास में f परिभाषित है, किसमें है, b में। अब मैं कह देता हूं b का मतलब क्या है, इसका कोडोमेन, और f ऑफ a का मतलब क्या है, रेंज, और b का मतलब कोडोमेन। जब आपके पास में जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं हो, और मैंने अभी कहा था कि रेंज जब कोडोमेन के बराबर होती है तो फंक्शन ऑन टू होता है, और यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो फंक्शन कौन सा होगा, अंतरसेपी फलन होगा। मतलब जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो फंक्शन आपके पास में कौन सा होगा, अंतरसेपी होगा। मतलब जिसके f ऑफ a मतलब रेंज है वो उसके कोडोमेन के बराबर नहीं हो। जैसे कैसे, मैं बताता हूं आपको। ये फंक्शन मैंने ले लिया, मान लीजिए आपके पास में ये आपके पास में 1 2 3 है, और इसका एलिमेंट आपके पास में देखिए a b c और d है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब ये 1 1 तो है क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज बन रही है, तो 1 1 है। ऑन टू नहीं है क्योंकि इसकी कोई भी इमेज नहीं बन रही है, तो ऑन टू नहीं है। इसका मतलब आपके पास में डेफिनेशन अपन ऐसे कहते हैं कि यदि कोई फंक्शन a से b में परिभाषित हो, तो यदि किसी इसके सह प्रांत का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका a में कोई पूर्व प्रतिबंध विद्यमान नहीं हो, मतलब इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ये एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, अंतरसेपी कहलाएगा। और दूसरे शब्दों में मैंने 3 डेफिनेशन दे दी। यदि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो, और या फिर ये कह दो कि यदि कोई सेट जो आपके पास में सहप्रांत है या कोडोमेन है, उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा हो, कम से कम एक, अधिक भी हो सकते हैं, जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो। और सबसे सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जाए कि यदि किसी फलन के जो रेंज है वो यदि कोडोमेन के बराबर नहीं है, इट मींस वो फंक्शन अंतरसेपी है। और यदि आपके पास में रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ जाती है, तो कोडोमेन के बराबर आने पर वो फंक्शन कौन सा कहलाता है भाई, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अब मेरी बात सुनिए, क्या अंतरसेपी फलन बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे? तो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, लेकिन ये ऑन टू है ही नहीं, इसलिए अंतरसेपी फलन कभी भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होते हैं। तो देखिए आज का अपना ये लेक्चर था जिसमें मैंने फंक्शन के प्रकार के बारे में बताया था, क्योंकि मैं जब कंपोजिट फंक्शन को पढ़ाऊंगा तब मुझे डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक सब बेसिक। अब कल से मैं आपको टॉपिक पे लेके जाऊंगा जो कि अपना फर्स्ट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन।